धार्मिक लोग बोलते तुम जीव हो, और अलग अलग धार्मिक वाले बोलते तुम जीव हो। ईसा को पुकारो तुम जीव हो, कृष्ण को पुकारो तुम जीव हो, उमिया माता को पुकारो तुम जीव हो, और सिंधी हो झूलेलाल को पुकारो, ऐसा बोलते। उलझ गए अब हम, बिना वेद के ज्ञान के उलझना ही है। फिर बौद्धिक आदमी को बुद्धि तो है, लेकिन सत्य वस्तु को पाने की जिज्ञासा नहीं। कईयों को जिज्ञासा है तो बौद्धिक विकास नहीं है। किसी के पास जिज्ञासा भी है, बौद्धिक विकास भी है, तो उनको ऐसा द्वार मिलता नहीं कि इन वाड़ों से, इन मान्यताओं से, इन परिचिन्नताओं से, इन पकड़ों से, अकड़ों से छूटा हुआ महापुरुष नहीं मिलता। जो कहलाने वाले धार्मिक लोग हैं तो उनके धार्मिक गुरु भी बोलते कि आपरो धर्म आ छे, रोज सवारे टीलो करो, ठाकुर झंडीवो करो, इसमें उलझ जाते। ठीक है कि नहीं? इसीलिए वो परमात्मा प्राप्ति कठिन होती है। एक होती है अनित्य वस्तु, दूसरी होती है नित्य वस्तु, और तीसरी होता है सत्य। जैसे ये पेड़ पौधे हैं, ये अनित्य है, ये वस्तु अनित्य है, इसका कारण नित्य है। जैसे पेड़ पौधे हैं मिट्टी में से हुए, तो पेड़ पौधे अनित्य है लेकिन पृथ्वी नित्य है। पेड़ पौधों में जो रस है वो अनित्य है लेकिन जल तत्व नित्य है। पेड़ पौधे जिसमें उभर रहे हैं वो आकाश का आधार ले रहे हैं लेकिन अनित्य है, लेकिन आकाश नित्य है इनकी अपेक्षा। तो पांच भूत नित्य हुए लेकिन भौतिक वस्तु अनित्य हुई। तो एक हुआ अनित्य और दूसरा हुआ नित्य। लेकिन अनित्य और नित्य जिससे प्रकाशित होता है, पृथ्वी को पता नहीं मैं पृथ्वी हूँ, जल को पता नहीं मैं जल हूँ, वायु को पता नहीं मैं वायु हूँ, लेकिन जिसको इनका पता चलता है और इनकी नित्य और अनित्यता का जिसको ज्ञान है वो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य है और ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, उसका अंत नहीं। प्रलय काल में नित्य और अनित्य दोनों का अंत हो जाता है। थोड़े काल में अनित्य वस्तुओं का अंत होता है, प्रलय काल में नित्य वस्तुओं का भी अंत हो जाता है। लेकिन प्रलय भी जिसको नहीं छू सके वो है सत्वत। उस सत्य का बोध पाना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य होना चाहिए। और जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं किया तब तक मान्यता में उलझ जाएंगे। बुद्धि में कुछ संस्कार पड़ गए कि मैं वकील हो गया, अब मैं कौन हूं ये पता ही नहीं लाला तुमको। बुद्धि में कायदे कानून के पोथे थोथे घुसेड़ दिए, मैं वकील हूँ। बुद्धि में अनित्य वस्तुओं का थोड़ा विश्लेषण घुस गया, मैं डॉक्टर हूँ। बुद्धि में ये कुछ घुस गया कोई किसी की मानसिक स्थिति के, मैं मानसिक डॉक्टर हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ इसका भी पता ही नहीं तुमको है। मैं व्यापारी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं खेडूत हूँ, मैं स्वामी जी हूँ, मैं गुरु जी हूँ, ये भी भ्रमणा है। मैं बाप जी हूँ, ये भी भ्रमणा है। मेरा बड़ा आश्रम है, मैं बड़ा गुरु हूँ, मेरे 3.5 लाख शिष्य हैं, ये भी भ्रमणा है। बड़े उच्च कक्षा के वकीलों के पास बुद्धि होती है, डॉक्टर तो बुद्धि होती है तभी तो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन फिर भी अनित्य वस्तु के विश्लेषण में बुद्धि लग जाती है। कभी कभी नित्य वस्तु के महिमा में बुद्धि प्रभावित हो जाती, लेकिन सत्य वस्तु में जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती तब तक जन्म मरण चालू रहता है। कितना भी बुद्धि में भर दिया ज्ञान, लेकिन एक तगड़ा बुखार आता है, विस्मृति हो जाती है। कितना भी बुद्धि में डिग्रियां भर लिया, लेकिन मृत्यु का झटका लग गया, फिर दूसरा जन्म मिला तो 1 2 3 सीखना पड़ेगा, ABCD फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा कई बार, हजारों लाखों बार ये जीव बेचारा धोखा खाता आया। तो धार्मिक आदमी बोलेंगे तुम जीव हो, सांप्रदायिक बोलेंगे तुम हिंदू मुसलमान हो,
कुटुंबी बोलेंगे तुम हमारे पिता हो, बहन हो, भाई हो, ये हो, वो हो, हमारा तुम्हारे में अधिकार है, लेकिन तुम नित्य शुद्ध बुद्ध अमर आत्मा हो, ऐसा ज्ञान तो सद्गुरु लोग देंगे, जिन्होंने सत्य का, जिन्होंने बोध प्राप्त कर लिया है, वो श्रुति का ज्ञान जिनको सदगुरु की कृपा से प्रकट हुआ है, ऐसा ज्ञान तो सदगुरुओं से मिलेगा। सदगुरुओं से तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन कई लोग अनित्य वस्तु में उलझे हैं, भोगी भोग में उलझे हैं। उनकी इतनी बुद्धि नहीं है कि भोग से उपराम होकर बुद्धि को सत में लगाएं। अथवा कई लोग भोग से उपराम हुए, त्यागी तो है, लेकिन इतना श्रद्धा और इतना बुद्धि, इतना जिज्ञासा नहीं। कई लोग घर बार छोड़ देते, टीला टपका कर देते, पड़े रहते, मांग के खा लिया, पड़े रहे, लेकिन वो जिज्ञासा सत वस्तु की नहीं होती। ठीक है ना। और कई लोग संसार व्यवहार करते हैं, नीति से करते हैं, वो करते धर्मात्मक। अनीति वाले व्यक्तियों के आगे वो नीतिवान दिखते हैं, लेकिन तुम कौन हो, नीतिवान कौन बना है, उसको तो जरा देखो। वहां रुक जाते हैं नीतिवान। अधार्मिक के आगे वो धार्मिक दिखेंगे। तो ये सापेक्ष है। निर्धन के आगे धनवान का वट देखेगा, लेकिन बड़ा धनवान आया तो सुकड़ जाएगा। मरने वाले के आगे लगेगा कि मैं अपन जिंदा है, लेकिन आखिर अपन भी तो मौत के तरफ जा रहे हैं। जिसको अपन मानते, तो जिसको मैं मान रहे, वो तो मौत के तरफ जा रहा है। और मौत तुम्हें वांछनीय नहीं है। दूसरों को मरता देखकर मौत की भीति तो बना ली है, लेकिन मौत तुम मानते नहीं। मौत आ जाए तो तुम स्वीकार नहीं करते। क्यों? कि तुम ऐसा अमर वस्तु हो कि जिसको मौत छू नहीं सकती। लेकिन वो अमर वस्तु मर शरीर के साथ, अमर वस्तु मर मान्यताओं के साथ, अमर वस्तु मर कल्पनाओं के साथ ऐसी जुड़ गई है कि कदम कदम पर उसको भय, कदम कदम पर उसको धोखा, कदम कदम पर चिंता, और कदम कदम पर कभी कभी भय नहीं होता तो अहंकार का सुख मिल जाता है। मकान तो जमीन पर होता है, लेकिन मेरे 2 मकान हैं। बेटे तो होते सुख के, लेकिन मेरे बेटे हैं, ये मान्यता का सुख। मारा छोकरा छे, छोकरा मारा छे, मान्यता का सुख है। और क्या है? पसार हुआ अन्न जल से, पानी के 2 बूंद, और वो तुम्हारे ही बेटे हैं, तो बाथरूम में कितने ही फॉलो हो गए, वो बेटे तो कितने ही पसार हो गए। ठीक है ना। हर रोज कईयों के कई बेटे वही पसार हो जाते, तो पसार हुए, शरीर से पसार हुए मेरे बेटे, नहीं, मान्यता रिपीट हो गई मेरे बेटे। ऐसे ही मान्यता रिपीट हो गई कि ये मैं। हकीकत में ये तुम होते तो ऐसे तो हजारों शरीर मिले, हजारों नाश हो गए। तुम ये नहीं, तो तुम क्या हो इसका पता नहीं है। जैसा सुनते हैं, धार्मिक लोगों से सुना तो अपने को जीव मान लिया, संप्रदाय लोगों से सुना तो अपने को पटेल मान लिया, अपने को ब्राह्मण मान लिया, अपने को ईसाई मान लिया, अपने को मुसलमान मान लिया। कुटुंबियों से सुना तो अपने को किसी का पति मान लिया, किसी का बेटा मान लिया। लेकिन तुम पति नहीं हो, तुम बेटा नहीं हो, तुम पटेल नहीं हो, तुम मुसलमान या हिंदू नहीं हो। हकीकत में तुम ऐसी चीज हो कि जिसका बयान करना हमारे बश की बात नहीं। तुम इतने महान हो, तुम इतने महान हो, इतने अमर हो, इतने शुद्ध हो, इतने पवित्र हो कि अनित्य वस्तु और नित्य वस्तु ये दोनों तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित होती है। अनित्य वस्तु भी तुम देखते हो और नित्य वस्तुओं का भी ज्ञान तुम रखते हो, तो तुम्हें इन सब का ज्ञान है, तो तुम इनसे भी ऊंचे हो। जैसे आकाश में निहारो तो सूरज दिखेगा नन्हा सा, लेकिन सूर्य तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, बोलते लाखों गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। तो दिखता तो छोटा है, दिखता छोटा है दूरी के कारण। प्लेन में आप बैठ जाएं और तुम्हारे जैसे 200-300 पैसेंजर बैठ जाएं हवाई जहाज में, इतना बड़ा होता है। जब आकाश में होता है, कुछ दूरी होती है तो नन्हा सा लगता है। जितना ऊंचा होता है उतना नन्हा सा लगता है। नन्हा सा हो जाता नहीं है, लगता है। तो प्रत्यक्ष में जो ज्ञान दिखता है उसको जब तक बुद्धि पूर्वक नहीं विचारते तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष तो है, लेकिन उस प्रत्यक्ष ज्ञान में भी अज्ञान का ही प्रभाव ज्यादा है। जैसे सूरज लाखों गुना बड़ा है और जरा सा दिखता है, और कई ऐसे तारे हैं कि ओ महाराज सूरज से भी बहुत दूर है, उनकी किरण चली जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई, किरण चली अभी तक पहुंची नहीं, इतनी दूरी, और हजारों माइल की स्पीड से किरण चलती, तो देखते हैं बहुत जरे से तारा, ये क्या हो। तो ये सब प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है इंद्रियों को,
उसमें बुद्धि की जितनी जितनी योग्यता होती है उतना उतना उसका विश्लेषण कर पाता है। लेकिन ऐसी बुद्धि, करोड़ों करोड़ों बुद्धियों को जहां से सत्ता मिल रही है, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बुद्धियों को, खरबों खरबों, बोले खरब तो नहीं है, अरे मनुष्य खरब नहीं है, चलो अरब है। लेकिन क्या कीड़ी को बुद्धि नहीं है? मक्खियों में बुद्धि नहीं है क्या? उनमें बुद्धि नहीं होती तो ये खाने योग्य, ये न खाने योग्य है। अरे मच्छर में भी बुद्धि है, वो दाढ़ी पे नहीं बैठता, जहां उसको खुराक मिलता है वहीं बैठता है। उस खाने पीने की, बच्चा पैदा करने की तो बुद्धि उनमें भी है। लेकिन ये सारी बुद्धियां जिससे प्रकाशित होती है और जिसमें तिल मिलाती है, उछलती कूदती है और जिसमें लीन हो जाती है, उस वस्तु का ज्ञान नहीं है। वो सत वस्तु है। तो एक अनित्य, दूसरा नित्य और तीसरा सत। तो सत है वो परब्रह्म परमात्मा, अपना आत्मा, और वो अपन है हकीकत में। और जब तक उसका ज्ञान नहीं हुआ तब तक दुनिया के सब ज्ञान एक आदमी के खोपड़ी में भर दो, फिर भी मृत्यु का झटका आएगा तो वो बेचारा अनाथ रह जाएगा। तुमने बाप होकर बेटों से कर्तव्य निभाया, डॉक्टर होकर पेशेंट से कर्तव्य निभाया, पेशेंट होकर डॉक्टर से कर्तव्य निभाया, धार्मिक होकर धार्मिक लोगों से कर्तव्य निभाया, सांप्रदायिक होकर जात नात से कर्तव्य निभाया। लेकिन तुम क्या हो इसका ज्ञान नहीं हुआ तो मृत्यु का झटका लगते ही तुम तो अकेले अनाथ हो जाओगे। इसीलिए अपना वैदिक ज्ञान जो अनित्य और नित्य से बिल्कुल निर्लेप है, जिसमें नित्य और अनित्य खद बदा के लीन हो जाता है, वो आत्मा ब्रह्म रूप है, ऐसा ज्ञान जब तक नहीं मिला तब तक 84 के चक्कर में आदमी भटकता रहता है। मान्यता के अनुसार कभी ऊंचे लोकों में जाता है, कभी नीचे लोकों में जाता है। ऊर्ध्वस्थ गच्छन्ति सत्वा, मध्यस्थ तिष्ठन्ति राजसः, अधो गच्छन्ति तामसः। वृत्ति में सत्व बढ़ा तो ऊपर के लोकों में जाएगा, कर्मों में वृत्ति में सत्व बढ़ा तो ऊपर के लोकों में जाएगा। लेकिन गया तो वहां पुण्य का फल भोग के फिर गिरना है, और गिरना है तो फिर यहाँ मजूरी करना है, फिर नीची योनि में जाएगा, पशु आदियों में, या तो मनुष्य में आएगा या तो देवदेही में आएगा। लेकिन चक्कर चालू रहेगा अपने मैं का ज्ञान नहीं जब तक। तो एक होता है माना हुआ सत्य और दूसरा होता है वास्तविक। माना हुआ सत्य मान्यताओं के अधीन होता है। मान्यता चुप हो गई, मान्यता बदल गई तो तुम्हारे लिए सत्य बदल गया, ठीक है ना। और मान्यता होती है अंतःकरण की वृत्ति से, और वृत्तियां जरूर बदलती रहती है। इसीलिए बौद्ध धर्म ने कहा क्षणिक विज्ञानवाद, ये बुद्धियां बदलती रहती, बुद्धियां बदलती रहती है। इसलिए बुद्धि भी कुछ नहीं, फिर आगे क्या है कि बस कुछ नहीं। यहां तक तो वेदांत के साथ साथ चला बौद्ध धर्म, बुद्धि बदलती रहती, यहां तक तो ठीक है। लेकिन बुद्धि की बदलाहट को देखने वाला कौन है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं को देखने वाला तो होगा कि शून्यम शून्यम, शून्यम को पता नहीं मैं शून्य हूं। तो उपासक लोग उपासना इष्ट के लिए श्रद्धा बढ़ा देंगे, अच्छा है। क्रिया के सुख से भावना का सुख अच्छा है, लेकिन है वो भी तो भावना। भोगी क्रिया के सुख में थक जाता है, इसलिए भक्त जरा भावना का सुख ले लेता है। भावना भी, क्रिया की अपेक्षा भावना में परिश्रम कम है, सुख ज्यादा है, लेकिन वो भावना भी एक जैसी नहीं रहेगी। क्रिया का सुख से भावना का सुख ऊंचा है, अब भावना के सुख से सविकल्प समाधि का सुख ऊंचा है, क्योंकि भावना की अपेक्षा सविकल्प समाधि लंबा समय रहती है। सविकल्प समाधि की अपेक्षा निर्विकल्प समाधि ऊंची है, लेकिन निर्विकल्प समाधि भी बनाई गई है ना, किया गया है ना। जो किया हुआ है वो शाश्वत नहीं है, जो शाश्वत है उसका बोध हो जाना शाश्वत है। तो शाश्वत है आत्मा। अब ये सुना है वो आत्मा कैसा है उसको ठीक से नहीं जाना, उसमें बुद्धि को लगाओ। इसलिए श्रुति कहती है आत्मा वा श्रोतव्यम मंतव्यम नितध्यासितव्यम। आत्मा का श्रवण करो। बोले श्रवण तो किया अपने आत्मा का, अपने असली मैं का, लेकिन कुछ
परम लाभ का अनुभव नहीं हुआ, मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ, नित्यता का अनुभव नहीं हुआ, सारे दुख मिटे नहीं। तो बोले मिटे नहीं तो अभी बुद्धि में इतना प्रकाश नहीं आया, अब मनन करो। मनन किया, मनन ने किया, थोड़ी कसर रह गई ऐसा लगता है। बोले नित्याध्यासन करो। जो मनन किया वो मनन की प्रगाढ़ता ऐसी बढ़ाओ कि नित्याध्यासन हो जाएगा तो साक्षात्कार हो जाएगा। जब एक बार साक्षात्कार हो गया, एक बार ज्ञान हो गया, फिर उसका अज्ञान नहीं होता। सत्वस्तु का एक बार ज्ञान हो जाए उसका अज्ञान नहीं होता। जैसे ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट माइक, इसका ज्ञान हो गया, अब इसको हम छुपा दिए तो भी इसका ज्ञान आपसे हम नहीं छीन सकते। इसका आदर्शन होगा, विस्मृति होगी, लेकिन अज्ञान नहीं होगा। तो ये तो परिच्छिन्न वस्तु है, सीमित है, इसको तुम छुपा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जो सत्य स्वरूप आत्मा है उसको हम या और कोई गैर छुपा नहीं सकता। ठीक है ना? पत्नी सदा नहीं रहती, पुत्र सदा नहीं रहेंगे, ये हॉस्पिटल या अपना बड़ा बिल्डिंग सदा नहीं रहेगा, यहां तक कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ सदा नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा आत्मदेव कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। उसका ज्ञान हो जाए तो आप परम स्वतंत्र हो जाए, आपके सिर पर कोई नहीं होगा। यहां तक कि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं चलेगा। वो अगर आपसे मिलेंगे तो आत्म भाव से मिलेंगे, मित्र भाव से मिलेंगे। आप ऐसी चीज है, उसका ज्ञान नहीं है तो फिर रिझाते रहो, डुगडुगी बजाते रहो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो श्रुति भगवती कहती है हे भैया तुम चेतन हो, हे चेतन तुम अपने ब्रह्मत्व को जानो। सांप्रदायिक लोग बोलते हैं तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, मुसाई हो, पुछड़ा हो, ये हो। जातिवादी बोलते हैं तुम पटेल हो, तुम लेवा हो, तुम कड़वा हो, तुम चौधरी हो, तुम गुजराती हो, तुम सिंधी हो, तुम श्रीमाली ब्राह्मण हो, तुम अमुक ब्राह्मण हो, तुम मारवाड़ी हो। धार्मिक लोग बोलते हैं तुम जीव हो, और संसारी लोग बोलते हैं तुम मनुष्य हो, हमारे भाई हो, हमारे पुत्र हो, हमारा तुम्हारे में हक है, हमारे पति हो, तुम्हारी संपत्ति में हमारा हक है, हमारे पिता हो, तुम्हारी संपत्ति में हमारा हक है, हमारे बेटा हो, हमारा तुम में मेरा हक है, सेवा करो। संसारी लोग ये बताएंगे। अब तुम क्या हो बताओ, क्या हो खोजो। तो संसारी की बात मानो, संप्रदाय वालों की बात मानो, धार्मिक लोगों की बात मानो, अथवा तो वेद भगवान की बात मानो कि तुम नित्य मुक्त अमर हो। ऐसे लाखों लाखों शरीर तुमको मिले और छूट गए, फिर भी तुम्हारा जो अमिट तत्व है वो सत्य है, जिसको नित्य और अनित्य का ज्ञान है वो सत्य स्वरूप है। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तुम हो। अपने को जानो तो सारे दुख सदा के लिए मिट जाए। जिस पद में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य और वरुण कुबेर और ब्रह्मवेता जगह हैं, उस पद में जग लो बस, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे जन्म मरण के चक्कर छू हो जाएंगे, सारे खिंचाव तनाव बंधन पूरे हो जाएंगे। नहीं तो सबसे निभाते 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 जीवन निभ जाएगा। मृत्यु का झटका आया तो कर्ता अनाथ रह जाएगा। कर्ता अपने स्वयं को जान ले, सनाथ हो जाए। नारायण 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 नारायण। बात ये जिज्ञासा की, कईयों के पास बुद्धि की कमी होती, कईयों के पास श्रद्धा की कमी होती। देव योग से श्रद्धा और बुद्धि दोनों कहीं कहीं दिखती, और वहां दिखती तो फिर जिज्ञासा की कमी होती। આપણે ભગવાનને માનીએ છીએ, રૂટીન પ્રમાણે કરીએ છીએ, બુદ્ધિશાળી છીએ, પતી ગયું। અને લોકો આપણને ધાર્મિક કહે, આપણે પ્રવચન આપી દીધું એટલે લોકોમાં તાળીઓ પડી ગઈ, લોકોએ આપણને બાપજીએ કહી દીધા આ મોટા મહારાજ છે કે લાખો માણસ એમને સાંભળે છે, લાખો શિષ્યો છે, પણ એ જિજ્ઞાસા છે કે નહીં સત્યના બોધની? નહીં તો કથાઓ વાર્તાઓ પુસ્તકો વાંચી ગોખી રટીને અમે થઈ ગયા મંડલેશ્વર 1008। તો એ સત્યનો સાક્ષાત્કાર વેગળો રહ્યો અને એ અડચણ થઈ ગયું। ઉલટાની એ અડચણ થઈ ગઈ, કારણ કે પ્રસિદ્ધિ થઈ ગઈ ને। હવે તો ક્યાંય સત્યને શોધવા માટે જવાની જરૂર નહીં, બધી અનુકૂળતા મળે। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। मुंडन मुंडन हो गया बाबजी बाबजी।
तो जिज्ञासा नहीं रहती। मेरे गुरुदेव के एक मित्र संत थे, गुरुजी के जीवन लीला सुनने के लिए बड़ी जिज्ञासा रहती थी। गुरुजी से पूछने में जरा संकोच भी होता था मर्यादा के कारण। पता चला कि उत्तर काशी में गुरुजी के मित्र संत रहते। हम वहां पहुंच गए। वो बाबा जी का नाम था स्वामी गंगागिर। उस समय वो 98 साल के थे। हमारा उनसे वार्तालाप हुआ तो उन्होंने एक बात और बताई कि एक मंडलेश्वर, बड़े प्रसिद्ध मंडलेश्वर ऋषिकेश में, हरिद्वार में और भारत में कई जगह उनके बड़े बड़े आश्रम। वो एक बार रोते रोते चरणों पे गिर पड़े। तो पूछा गया कि भाई तुमको क्या चाहिए, क्या कोई धन का आशीर्वाद चाहिए? बोले महाराज धन तो इतना है कि ऋषिकेश से उत्तर काशी तक अगर रुपए बिछाकर उन पर चल के आना चाहूं तो भी आ सकता हूं, इतना धन देने वाले लोग हैं मेरे पास। तो कहीं कोई शास्त्रार्थ में परास्त हो गए? बोले महाराज शास्त्रार्थ में तो इतना शास्त्र ज्ञान है कि दिन को रात साबित कर दूं और रात को दिन साबित कर दूं। किसी भी शास्त्र पर बोलूं अगर तो तर्क की शक्ति इतनी है कि सज्जन को दुर्जन सिद्ध कर दूं, दुर्जन को सज्जन सिद्ध कर दूं। तो और क्या कमी है? क्यों रोते, क्यों चरणों में गिरे हो? क्या चाहिए? कोई प्रसिद्धि कम हुई, अपकीर्ति हुई? बोले महाराज कीर्ति तो इतनी है, इतने भक्त जान देने को तैयार हैं कि ऋषिकेश से अगर चाहूं तो भक्त सो जाएं और उनके बिछे हुए बालों पर अथवा उनके अंगों पर पैर रखकर यहां पहुंचूं। इतने सारे भक्त हैं, फिर क्या कमी है तुम्हारे में महामंडलेश्वर? महाराज कमी यह है कि आखिर मृत्यु ये सब छीन लेगी। सत्य वस्तु का साक्षात्कार नहीं हुआ, उसकी व्याख्या हम करते लेकिन अनुभव नहीं हुआ। चलो अनुभव नहीं हुआ, इतनी भी समझदारी है, ये भी ईमानदारी है तुम्हारी। जय जय। इतने आश्रम है, इतना बड़े मंडलेश्वर हो, इतने लाखों करोड़ों शिष्य भी हैं, इतना तर्क शक्ति है, लेकिन अब इस तर्क को अनुभव का जब तक जामा नहीं मिलेगा तब तक तो लोगों की नजर से बड़े दिखोगे, लेकिन मृत्यु के भय से तो नहीं। जब मृत्यु के भय से नहीं बचा, वो जन्म और मरण के चक्कर से भी नहीं बचा। तो मृत्यु का बहुत तो मृत्यु की दौड़, मृत्यु का प्रभाव अनित्य वस्तु पर होता है और प्रलय का प्रभाव नित्य वस्तु पर होता है। लेकिन सत्य पर न नित्य का न मृत्यु का प्रभाव होता है, न प्रलय का प्रभाव होता है। वो सत्य है आत्मा। उस आत्मा का लेआउट तो तुमने सुना है शास्त्र से। आत्मा का परोक्ष ज्ञान तो है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान, जैसे मैप में तुमने दिल्ली तो ठीक समझ लिया, लेकिन अभी दिल्ली देखा नहीं। दिल्ली तो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन ये साक्षात्कार प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, वो अपरोक्ष है। प्रत्यक्ष वस्तु बताने में वेद का उद्देश्य नहीं है। प्रत्यक्ष तो दिखता है, ये गादी है, ये बैग है, ये पंखा है। अब पंखा है, इसमें कोई शास्त्र क्यों बोलेगा कि ये पंखा है? इसमें वेद को बोलने की जरूरत नहीं प्रत्यक्ष वस्तु को कि ये घड़ा है, ये पंखा है। नहीं, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जो मन की कल्पना में नहीं आता, जो ऐहिक बुद्धि से तोला नहीं जा सकता, उसमें शास्त्र प्रमाण होता है, श्रुति प्रमाण है। तो वो श्रुति ने उस परब्रह्म परमात्मा को बताया। नित्य और अनित्य दोनों से पर वस्तु श्रुति ने कहा। ये श्रुति का ज्ञान है। ये हम जो बोल रहे हैं वो भी तो श्रुति भगवती का अमृत है। नित्य वस्तु, अनित्य वस्तु, और उनसे दोनों पर सत वस्तु होती, जो नित्य अनित्य की प्रकाशक है। तो सत वस्तु चैतन है, वो सत्यम ज्ञानम, वो सत वस्तु है, ज्ञान स्वरूप भी है, और उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है। देश की, काल की और वस्तु की परिच्छेदता से वो रहित है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य है, नित्य नित्य नहीं। नित्य नित्य जिससे प्रकाशित होता है वो है सत्य, वो ज्ञान स्वरूप है। उसी से सबका ज्ञान होता है, सब मिलकर
उसको नहीं बना सकते, लेकिन उसी से सब बन जाता है। सत्यम ज्ञानम, वो ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। पृथ्वी का भी कहीं छेड़ा अंत मिल जाएगा, आकाश का भी अंत हो जाता है, 5 भूतों का भी अंत हो जाता है प्रलय में, ब्रह्मलोक का भी अंत हो जाता है, वैकुंठ वैकुंठ स्वर्ग वर्ग का भी अंत हो जाता है। लेकिन जिसका स्वर्ग और नरक के अंत के बाद भी जिसका अंत नहीं होता, वो है अनंत। इसलिए परमात्मा का एक नाम है सच्चिदानंद, सत चित्त और आनंद स्वरूप। जिसका अंत होता है उसका आनंद नहीं टिकता है। शरीर का अंत होता है तो शरीर जन्य सुख भी है, उसका आनंद नहीं टिकेगा। दोस्ती का भी अंत होता है तो दोस्ती का सुख भी सतत नहीं टिकता, पति पत्नी का सुख भी सतत नहीं टिकता है, धन और सेठ का मुलाकात भी सतत नहीं टिकता। तो ये सब संसार अनित्य है, बदल रहा है, लेकिन वो परमात्मा नित्य है। इसलिए आपका नित्य परमात्मा है, इसलिए आप अनित्य संसार में भी नित्य संबंध जोड़ना चाहते हैं, धन का और सेठ का। सेठ को धन मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहेगा, किसी व्यक्ति को यश मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये सब छूटती। ये तो पानी के बुलबुले हैं, इसमें कितना भी मर मिटो, कितना भी नीचो डालो अपने को, फिर भी ये चीजें टिकती नहीं। ये नित्य जो 5 भूत हैं उनसे ये अनित्य वस्तु बनी, तो 5 भूतों की भी शाश्वत नित्यता नहीं है, इसलिए वो सत्य नहीं माने गए। जगत को मिथ्या कहा शास्त्र ने, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ब्रह्मेव ना परे। ये जो जीव 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 धार्मिक लोगों ने कहा तुम जीव हो, वास्तविक में इसको तुम खोजोगे तो जीव भी तुमने सुना है, सुन के माना। बचपन में भूल डाली जाती है और बड़ा होकर वही भूल दूसरों में डालते रहते। बचपन में अपने में भूल डाली गई और अपन बड़े हुए तो अपने में दूसरे में भूल डालते गए और पता ही नहीं कि भूल है। ये जातीयता, सांप्रदायिकता, अच्छापना, बुरापना, सुखपना, दुखपना, ये सब का सब जो है भूल भुलैया है। कल बताई थी ना बात, वो आ गई ना, कल बताई थी बात कि स्वामी प्रज्ञानंद नाम के व्यक्ति मद्रास गए, तो मद्रास में एक रिकॉर्डिंग में प्रचार हो रहा था घोड़ा गाड़ी में, और पेम्पलेट भी बट रहे थे कि अमुक मैदान में भूल भुलैया का नाटक होगा। तो महाराज बोला कि भूल भुलैया में बेवकूफ बनाने का नाटक, तो बेवकूफ बनने को कौन जाएगा, और फिर उसके पैसे भी रखें, ये खामखा मेहनत करता है। फिर देखा कि चलो अब इसी रास्ते पे होगा, जाएंगे शाम को। गया तो देखा कि मैदान में जहाँ वो भूल भुलैया का खेल दिखाना था, वो जगह जितनी सीटें थी उससे डबल तो पब्लिक थी। किसी को टिकट मिली, किसी को नहीं भी मिली, किसी को दुगनी तिगनी चार्ज में भी टिकट खरीदना पड़ा, और वो भी नहीं मिली तो हल्ला गुल्ला हुआ, शोरगुल हुआ, हमको चाहिए, हम देखना चाहते। ओहा पोहा, पुलिस आ गई, लाठी चार्ज हो रहा है। महाराज ने कहा जाओ। पागल बनने के लिए भी लोग पैसा दे रहे हैं, भूल भुलैया देखने के लिए। रात हुई, जब पड़ोस के लोग देख के आए, पूछा कैसा, अरे बोले ऐसा उसने जादू देखा, ऐसा भूल भुलैया देखा है। हो बखान करने लगा। जब भूल भुलैया था तो फिर देखने क्यों गए? उस आदमी ने कहा महाराज ये भूल भुलैया है, बेवकूफ बनाने का खेल था, तो ऐसा समझ के आप भी तो देखने आए कि कैसा देखते हैं। महाराज निरुत्तर हो गए बेचारे। महाराज को बड़ी जिज्ञासा हुई कि बेवकूफ बनाने की नाटक में बेवकूफ बनाया जाता है, कुछ होता नहीं वास्तविक में, और भूल भुलैया है सब, फिर भी लोग देखने जाते हैं। अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी को बोला कि ऐसा ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा केवल नाटक में भूल भुलैया है क्या? ये सारा संसार ब्रह्मलोक तक का भी तो भूल भुलैया है, स्वर्ग और नरक भी भूल भुलैया। ये जो संसार तुमको दिखता है वो भी तो भूल भुलैया है शुद्ध बुद्ध चैतन्य। और क्या, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं किसी का पति हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी का भाई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। कितना भूल भुलैया घुस जाता है। मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं नेता हूँ, ये सब भूल भुलैया है। केवल वो मैदान में जो दिखाता है वो तो पेटा भूल भुलैया है, वास्तविक में पूरा संसार भूल भुलैया है। આખી છે, આખું જગત જ સિનેમા છે, અને જગતમાં જે સિનેમા છે તો પેટા સિનેમા છે। જેમ તમે સ્વપ્નું જોયું, હવે સ્વપ્નું જોયું અને તમે ગાય દોઈ રહ્યા છો સ્વપ્નમાં, તો ગાય તો બહાર છે, દૂધ તો બહાર છે, પણ ઈચ્છા છે તમારા અંદર કે દૂધપાક બનાવીશું।
તો સ્વપ્નની ગાય બહાર, સ્વપ્નનું દૂધ બહાર, પણ દૂધ પાક બનાવવાની ઈચ્છા તમારા અંદર છે. તો એ સ્વપ્નમાં અંદર બહાર દેખાય છે ને. તો આ જગત એક સ્વપ્ન છે, અને સ્વપ્ન तो एक दो भूल भुलैया नहीं है, स्वर्ग नरक ये सब भूल भुलैया है, उसमें आंटे मार रहे हैं. तुमने जो ज्ञान सुना है उसका मनन नहीं किया, नित्याध्यासन नहीं किया, अनित्य और नित्य से परे सत्य वस्तु का साक्षात्कार नहीं किया, इसीलिए तुम्हारा आकर्षण बना रहा. गुरुजी ये ठपको आप, गुरुजी ने जरा कहा. तब प्रज्ञानंद की प्रज्ञा खुली, गए एकांत में, और अनित्य वस्तु का वृत्ति सापेक्ष है. अनित्य वस्तु, नित्य वस्तु भी वृत्ति सापेक्ष है, लेकिन वृत्ति जहां से उठती है और हजारों वृत्तियां उठ उठ के जिसमें लीन हो जाती है, वो मैं कौन हूं, उसको खोज के वो अमर पद को प्राप्त हो गया, अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया. उसके लिए बुद्धि है तो भोग में उलझी है. हाँ, बुद्धि में जिज्ञासा होनी चाहिए सत्य वस्तु को पाने की. नहीं तो कितना भी भोग भोगा, जिस शरीर से मजा लिया उसको तो भैया जला देना है. ये तो बिल्कुल स्वीकार करना ही पड़ेगा. आप जिस शरीर से आप एयर कंडीशन का मजा लिया, पत्नी का, पत्तू का, उसका मजा में अपने जीवन को होली कर दिया, उसको तो एक दिन जला देना है. और ऐसे तुमने हजारों बार शरीर, अनित्य शरीर जलाए. तो इस अनित्य शरीर को जीने के लिए, खिलाने के लिए, मजा दिलाने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा दिया. अरे थोड़ा सा समय जीवन दाता को पहचानते तो तुम तो अमर हो जाते, लेकिन तुम्हारी मीठी निगाहें पड़ती, वो भी अमरता की झलकें ले लेता. तुम ऐसी चीज हो. नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावक. शस्त्र से तुम कट नहीं सकते, अग्नि से तुम जल नहीं सकते, हवा में तुम सूख नहीं सकते, पानी में तुम डूब नहीं सकते. शरीर तो डूबेगा, शरीर पर तो असर होगी. तो वास्तव में तुम शरीर नहीं हो, लेकिन सुन सुन के भूल भुलैया पक्की हो गई, प्रगाढ़ हो गई. नेपोलियन कहता था 100 बार अगर असत्य दोहराया जाए वो भी सत्य होके भासता है. 100 बार झूठ बात हो वो भी दोहराई जाए तो सच्ची जैसी लगती है. क्योंकि सत्ता तुम्हारे सत्य स्वरूप की मिलती है. नित्य वस्तु अनित्य वस्तुओं को निहारने की सत्ता तो तुम ही दे रहे होगे. तो वास्तव में तुम सत्य वस्तु, उस सत्य स्वरूप का श्रवण करके मनन करो. श्रवण करके ज्ञान हो जाए तो बेड़ा पार है. अगर तीव्र जिज्ञासा है तो श्रवण मात्र से हो जाएगा, नहीं तो फिर मनन करो. मनन से नहीं होता तो निधिध्यासन करो, फिर साक्षात्कार हो जाएगा. फिर इंद्र का वैभव भी तुम्हारे को प्रभावित नहीं कर सकेगा, और नरक भी तुम्हारे लिए नरक नहीं बनेगा. सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तुम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा. तुम ऐसी चीज हो, ऐसा तुम्हारा अनुभव हो जाएगा. अभी तो जरा सा इधर उधर का होता है तो प्रभाव पड़ता है. हकीकत में तुम्हारे पर प्रभाव नहीं पड़ता. पड़ता है तो शरीर पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है. और ये शरीर, मन और बुद्धियां बदलती है, फिर भी तुम ऐसी चीज हो कि तुम्हारे को एक जरा भी आंच नहीं आती. लेकिन दुर्भाग्य से उसका तुमको पता नहीं है और बदलने वाली चीजों से जुड़ गए. जैसे आप कार में बैठे हैं तो कार में बैठने का सेठ को ऐसा आदत पड़ गया, कार के साथ तादाद में हो जाता है. ड्राइवर जरा ब्रेक लगाता है या स्टीयरिंग बदलता है तो अपने आगे की सीट पे होता तो अपना दिल भी डोलता रहता है, हिलता. कार जब पुल के नीचे से गुजरती है, रेलवे का पुल ऊपर है और कार नीचे से गुजरती है, ऊपर से रेलगाड़ी रवाना होती, तो आप कार में बैठे हुए भी आपका सिर नीचे हो जाता है. आपको उस समय याद भी नहीं रहता कि रेलवे के पटड़ियां और मेरे सिर के बीच में कार की छत भी है. सिर नीचे नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन हो जाता है, जुड़ जाते हैं. कि ऐसा होता है, अनुभव करके देखो. आप साबरमती आओ, मोटेरा आश्रम, ऊपर से वो महसाणा लाइन है, दिल्ली, अहमदाबाद दिल्ली, तो नीचे से रोड है, ऊपर से पुल है. जब उससे गाड़ी गुजरती हो और आप कार में या बस में बैठे हो तो आपका सिर यूं हो जाए. अब सिर ऐसा नीचे नहीं करे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये तादाद में हो जाता है, अध्यास हो जाता है. परमात्मा तत्व का अज्ञान है. हम क्या हैं, सत्य स्वरूप हम कैसे हैं, उस वस्तु का अज्ञान है.
तो एक होता है अज्ञान, दूसरा होता है अध्यास। अज्ञान एक ही होता है, लेकिन अज्ञान का विस्तार अध्यास होता है। जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है तो अंधेरा है, रस्सी का अज्ञान है। फिर अध्यास हुआ कि रस्सी, ये तो मरेला सांप होगा। किसी ने कहा ये होगा डांग होगी, किसी ने सोचा ना ना ये तो दरार होगी, किसी ने कहा पानी का चीला है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं यार ये तो रस्सी होगी। अच्छा रस्सी है तो जरा जाओ तो पता चले। अब नजीक तो जा रहा है, फिर भी अध्यास बना है अज्ञान के कारण, दोनों तरफ भागने की जगह देखता है। तो ऐसे ही अपने आत्मा का अज्ञान है, इसलिए अध्यास हो गया। किसी ने कहा तुम पटेल है, वो भी थोप लिया। किसी ने कहा तुम जीव है, वो भी थोप लिया। अब बुद्धि में संस्कार पड़े जरा, हाड़ मांस रक्त वात पीत कफ का टेम्परेचर का थोड़ा संस्कार बुद्धि में पड़ गया। किसी ने कहा यू आर डॉक्टर, पक्का हो गया कि मैं डॉक्टर हूँ। कायदे कानून के पोथे पढ़े, और किसी ने कह दिया कि अब तुम वकील हो गए, सनद भी मिल गई, अब हो गए वकील। ये अध्यास पड़ गया। हकीकत में तुम क्या है इसका अज्ञान है। और फिर जैसा जैसा कचरा भरता गया ऐसा ऐसा अध्यास पक्का होता गया, और ये अध्यास अध्यास में जीवन उलझ गया। अगर अभी कोई कह दे कि तुम वकील नहीं हो तो आप नाराज हो जाएंगे। कोई आपको कह दे तुम डॉक्टर वॉक्टर नहीं हो, तो ये तो सत्संगी हो, आप लोग डॉक्टर बैठे हैं सत्संगी हो, तो आप तो समझोगे कि किस अर्थ में कह रहे हैं। और दुकान पे कोई पेशेंट आके कह दे तुम डॉक्टर वॉक्टर नहीं हो, क्या लिया नहीं क्या आज तारा बाप नु सर्टिफिकेट है, तो तुम किसी के सर्टिफिकेट से प्रमाणित हो रहे हो। कोई નું પ્રમાણ પત્ર છે તેથી તમે પ્રમાણિત થાઓ છો। કેટલી ભૂલ ભૂલૈયા છે। राम तीर्थ जब अमेरिका से प्रवचन करके लौट रहे थे तो उनको प्रमाण पत्र दिए गए थे। अखबारों में उनके बड़े प्रशंसा, भारत के फिरस्ता है। ऐसे महान योगियों के लिए सुना था कि भारत योगियों का घर है, लेकिन एक योगी का दीदार करते ही देशवासियों को पता चला है कि वास्तव में स्पिरिचुअल लाइफ कुछ है। उस समय प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट राम तीर्थ के दर्शन करने आए। जब अमेरिका का राष्ट्रपति राम तीर्थ के दर्शन करने आए तो अखबारों ने और संस्थाओं ने राम तीर्थ की वाणी पर ध्यान दिया, और वो लोग जरा कुछ लाभविंद हुए। तो जब विदाई हो रहे थे तो विदाई समारंभ गोष्ठों का विदाई समारंभ में कईयों ने, संस्थाओं ने अपने तरफ से राम तीर्थ को प्रमाण पत्र दिए कि तुम वास्तव में महान संत हो, फिरस्ता हो, ये हो ये हो। बड़ा बंडल दिया। स्टीमर चला तो राम तीर्थ ने उठाकर वो पूरा का पूरा प्रमाण पत्रों का जो गठरी था वो दरिया में दे दिया, दरिया में फेंक दिया। अरे राम बादशाह, तुझसे तो सारी सृष्टि प्रमाणित होती है और तू ये प्रमाण पत्र लेकर कहां फिरेगा। रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपति जिनके चरणों में आते हैं, ऐसी अखबारों में प्रशंसा, इतने सारे प्रमाण पत्र मिले, लेकिन राम तीर्थ को नित्य अनित्य दोनों को देखने वाले सत वस्तु का बोध हो गया था। इसलिए इन प्रमाण पत्रों को तो तुच्छ समझा, बंडल का बंडल दरिया में दे दिया। अरे राम बादशाह, तेरे से तो सारा विश्व प्रमाणित होता है, तू प्रमाण पत्र किसका लेकर फिरेगा। लेकिन हम लोग इतना बुद्धि में और इतने संस्कारों में उलझ गए कि छोटा मोटा ये स्टूडेंट लाइफ से लेकर ये सर्टिफिकेट लिया, वो प्रमाण पत्र लिया, वो लिया, और फिर अपने को प्रमाणित करते फिरेंगे कि हम ये हैं। लेकिन फिर भी तुम धोखा कर रहे हो अपने से। तुम इतने बड़े, कितने भी प्रमाण पत्रों से बड़प्पन को पकड़ोगे तो तुम्हारे बड़प्पन की सीमा होगी। हकीकत में तुम्हारा बड़प्पन असीम है। ये तो तुम्हारी मति, और मति तो हर जन्म में बदलती रहती। जो बदल रही है, जो वैश्या है, वैश्या को पुरस्कार मिले और वो सम्राट बोले मेरे पुरस्कार हैं, तो बेवकूफ है कि नहीं। वैश्या को कोई पुरस्कार मिला और फिर सम्राट बोले कि मेरे को पुरस्कार मिला, तो सम्राट है क्या, बेवकूफ है। तो बुद्धि तो एक वैश्या है, ये तो बदलती रहती है। इसको ही पुरस्कार मिले, इसी को प्रमाण पत्र मिले, और उसके प्रमाण पत्र हमारे हैं, तो ये सम्राटों का सम्राट जीव बेचारा कितना बेवकूफ हुआ। हकीकत में जीव भी नहीं, हकीकत में तो चेतन है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवा।
कृष्ण ने कितना सत्य स्पष्ट कर दिया। अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया, इससे मोहित होकर बेचारे जीव भटक रहे। अर्जुन को भी तो मोह था। अर्जुन जैसी ऊंचाई वाला व्यक्ति बुद्धिशाली था, फिर भी जिज्ञासा का अभाव था। कृष्ण के उपदेश से जिज्ञासा जगी, फिर शरणागत हुआ, तत्व ज्ञान का उपदेश मिला, तब सारे दुख दूर हो गए। और तो कोई धड़ाका बढ़ाका तो हुआ नहीं, केवल ना समझी मिट्टी। और अर्जुन बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। कृष्ण तो श्री कृष्ण तो साथ में थे, और जो प्रॉब्लम था वो तो सामने ही प्रॉब्लम था ही, लेकिन उपदेश के बाद सारे प्रॉब्लम मिट गए, क्योंकि अपनी अमरता का बोध हो गया। प्रॉब्लम तो इस शरीर तक है, मन तक है, इंद्रियों तक है, बुद्धि तक है, लेकिन अपने स्वरूप तक कोई प्रॉब्लम पहुंच नहीं सकता। प्रॉब्लम हैव बीन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम हो जाए, मृत्यु की मौत हो जाए अगर तुम्हारे नजीक आए तो मृत्यु भी तुम्हारे को छू नहीं सकती, परले भी तुम्हारे को छू नहीं सकती। तुम ऐसी चीज हो। अभी तो जरा सा मोघवारी नड़ती है, जरा सा अपमान नड़ता है, जरा सा मक्खी और मच्छर भी नड़ता है। अरे परले भी नहीं नड़े, तुम ऐसी चीज हो। बोले फिर ये मक्खी मच्छर प्रॉब्लम मेरे को क्यों नड़ते? भाई देखो, म्युनिसिपालिटी का कचरे के ढगले पे तुम जाके बैठो, फिर बोलो मक्खी मच्छर क्यों नड़ते हैं, तो है ही ऐसे। देह तो म्युनिसिपालिटी का ये 5 भूतों का कचरा है। इस देह को मैं मानोगे तो प्रॉब्लम नड़ेंगे, प्रॉब्लम लगेंगे। हकीकत में ऐसे देह तो तुमने कई बनाए, कई छोड़ दिए। अभी तो थाली में रोटी सब्जी कचुम्बर दही चटनी चावल ये वो है, खाया तो मैं बन गए। आए तो 5 भूत का म्युनिसिपालिटी का माल। अभी तो थाली में आ શું છે કે રસોઈ છે ને, અને એ રસોઈ જમ્યા પછી એવું ऐसे ही होता है कि और कुछ होता है? रसोई का ही कि दाल रोटी का ही तो स्ट्रक्चर है। जो दाल रोटी सब्जी है और विटामिन का थोड़ा बहुत जता है, उसको मैं मानते। कितना बढ़िया ज्ञान है लोगों के पास। उसको मैं मान के फिर कोई किधर दौड़ रहा है, कोई किधर दौड़ रहा है, कोई किधर दौड़ रहा है। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु का मतलब नहीं कान फूंक दे, कंठी बांध दे, टीला कर दे, कन्या मन्या कुर, तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुर, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर। नहीं नहीं, गुरु का मतलब है गु माने अंधकार, रू माना प्रकाश। आपके शुद्ध बुद्ध स्वरूप का जो अज्ञान है उसको दूर करके आपको अपनी महिमा में जगाने का जो प्रयत्न करते हैं, जो जगाने को चाहते हैं, उन महापुरुषों का नाम गुरु है। उनको सदगुरु कहते हैं। कंठी गुरु होते हैं, विद्या गुरु होते हैं, संसार के छोटे छोटे ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं, लेकिन सतवस्तु का ज्ञान देकर सदा सदा के लिए मुक्त कर दे, उसको बोलते सदगुरु। ऐसे सदगुरु को कबीर जी ने कहा सुरमा होते हैं, बड़े सुरमा होते हैं। उनकी वाणी में बड़ा ओज होता है। सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। ये भरम डाल दिए गए ना। तुम हिंदू हो, तुम पंजाबी हो, तुम मारवाड़ी हो, तुम बेटे हो, तुम पति हो, तुम पत्नी हो, तुम छोकरे हो, तुम पर हमारा अधिकार है। दुनिया भर अधिकार, दुनिया के अधिकार हम पे बैठे। तुम्हारा ये कर्तव्य है, देश की सेवा कर्तव्य है, ये है। ये सारे कर्तव्य अल्प संख्या में पूरे करते करते आदमी मर जाता है। हकीकत में मेन कर्तव्य है अपने आत्मा को जानो, और अपने आत्मा को जाना तो उसने राष्ट्र की सेवा कर दी, विश्व की सेवा कर दी, 21 कुलों को तार दिया, सारे पितरों को तर्पण कर दिया उसने। ऐसा काम है। नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृतम। एक क्षण के लिए जिसने उस अपने शुद्ध सत्वस्तु, नित्य अनित्य से पर, नित्य अनित्य का प्रकाशक, उस अपने मैं में जिसने डेरा डाल दिया, उसने सारे पितरों को तर्पण कर दिया और पितरों का उद्धार कर दिया, 21 कुलों का उद्धार कर दिया। और देश में जहां रहेगा वहां उसको छूकर जो हवाएं जाएगी वो भी देश की सेवा करेगी, देशवासियों की सेवा करेगी। सच्ची सेवा तो ब्रह्मवेता ही कर सकते हैं। दूसरे लोग तो मानी हुई कल्पित
भोग वासना बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, भोग की सामग्री बढ़ा के देंगे और तुम शरीर हो, तुम फलाना हो, ये भूल भुलैया मजबूत करेंगे और क्या सेवा करेंगे। सुधारक बेचारे समझते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई और कहीं कोई कमी रख दी, हम सुधारा करके सब ठीक कर देंगे। अब उनके सुधार से ठीक होता तो इतनी परेशानी बढ़ती नहीं। सुधारक के पास भी जितना ज्ञान होगा वही तो सुधारा करेगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो अहम के हाथ में तराजू होगी उसके सुधारे की। अहम को पोषने का। और साम्यवादी लोग बोलते हैं कि जिसके पास 2 मकान है एक छीन लो, जिसको नहीं है वो दे दो, बात ठीक है चलो। फिर और क्या करे, जिसके पास 2 गाड़ी है तो एक गाड़ी ले लें, जिसके पास नहीं उसको दे दे। करे हाँ है, ये साम्य अवस्था आना। अच्छा, तो जिसके पास 2 भैंस है उसकी एक भैंस ले लें, जिसके पास नहीं उसको दे दें। बोले नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि 2 भैंस तो मेरे घर में भी है। अपने ऊपर आया तो वहां साम्यवाद नहीं लगता। दूसरों को साम्य करके भी आप तो विषम होना चाहता है ना, लीडर बनना चाहता है कि नहीं। ये साम्यवाद, ये बराबर वो बराबर, सबको बराबर करके सबके ऊपर कुर्सी तो तुम्हारी चाहिए। श्री कृष्ण का साम्यवाद ठीक है। बाहर से तो विषमता रहेगी, तुम्हारे अंगों में भी विषमता है, शरीरों में भी विषमता है, स्त्री पुरुष के शरीर में भी तो विषमता है। बाहर से विषमता रहेगी, लेकिन विषमता ये काल्पनिक है, प्रतिभाषिक है। विषमता रहते हुए भी अंदर में जो सब में सम तत्व है उसका बोध हो जाने पर पूर्ण शांति, पूर्ण जीवन। देखो परीक्षित महाराज का जीवन अपने ढंग का है, जनक का अपने ढंग का है, सुखदेव जी का अपना ढंग का है, विवेकानंद का अपने ढंग का है, रामकृष्ण का अपने ढंग का है। बाह्य तो विषम है, लेकिन अंदर से जो विवेकानंद का अनुभव है वही रामकृष्ण का है, वही रमण महर्षि का है, वही ज्ञानेश्वर महाराज का है, वही कृष्ण का है, वही कबीर का है, वही महापुरुषों का है, और वही आत्मा तुम्हारा है। आत्मा में सब सम है। शरीर तो विषम होंगे, एक मॉडल शरीर का दूसरे से बराबरी नहीं कर सकेगा। साम्यवाद रहेगा कैसे, बधा चेहरा एक जेवा थई जाओ। प्रकृति में तो विषमता रहेगी कि व्यवहार में विषमता रहेगी, लेकिन अंदर में ज्ञान में विषमता नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में विषमता का मतलब ये नहीं कि शोषण किया जाए अथवा नोच लिया जाए समाज के हिस्से को, नहीं। अंदर में जब आत्मभाव होता है ना, तो फिर शोषण के विचार नाश हो जाते हैं। ऐसा कोई योगी नहीं मिलेगा जिसने समता का अनुभव किया हो और शोषण करता हो, नहीं, उसके द्वारा पोषण ही हुआ है। और ऐसा कोई भोगी नहीं मिला होगा जिसने दूसरों का शोषण नहीं किया हो। भोगी दूसरों का शोषण किए बिना रह नहीं सकता। कोई भी भोग बिना शोषण के उपलब्ध नहीं है। भोगी शोषक होता है, भले अभी आपका पोषक दिखे, लेकिन वो शोषण करे। वो भोगी अपना भी शोषण करता है, दूसरों के जो संपर्क में आता है उसका भी शोषण करता है, और योगी अपना भी पोषण करता है और उसके संपर्क में जो आते हैं उनका भी पोषण हो जाता है। इसीलिए 1000 प्रयत्न करके भी आत्मवेता योगियों का संग करना चाहिए। जो स्वयं पोषित हैं वो दूसरों को पोषित करेंगे, जो स्वयं को शोषित करते हैं वो तुम्हारे को पोषित कैसे करेंगे यार। जो स्वयं अंधेरे में टक्करे खा रहे हैं वो तुमको उजाला कैसे दिखाएंगे। स्वयं का मैं का ज्ञान नहीं है उन विचारों को, स्वयं के नित्य जीवन का, नित्य सुख का, सत्यम ज्ञानम अनंतम का गंध नहीं है, तो तुमको कैसे देंगे। और जब तक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का रस नहीं मिला तब तक संसार की भट्ठी का दुख दूर नहीं होता है। संसार भट्ठी है, इसकी शुरुआती भट्ठी से होती है। रज और वीर ये कितना कोमल होता है, माता की गर्भाग्नि में रंधता है, पकता है। आप लोग तो डॉक्टर लोग हैं, समझ सकते हैं कितना गर्भाग्नि का सेक मिलता है, तब तो ये बोन्स बनते हैं, हड्डियां बनती, खोपड़ी बनती और ऊंधा लटकता है। एक लड़का MBBS कर रहा था, साधक था। मैंने कहा MBBS करो, ठीक है, MD करो, हमारा इनकार नहीं है, लेकिन फिर जिससे सब किया जाता है उसको जान लो। रामकृष्ण भी ऐसा बोलते थे, मैं भी ऐसे बोलता हूँ। बोले स्वामी जी मैं उसी लिए पढ़ रहा हूँ, MD भी करूँगा अभी। बुद्धिशाली था। तो डॉक्टरी विद्या पढ़ने के बाद ये सब ऑपरेशन, ये मेढक चीरना, ये सब देखकर ऑपरेशन करेंगे तो सब दिखेगा नहीं, तो जरा वैराग आ जाएगा और हृदय में जो भगवान बैठा है उसको भी खोल के देख लेंगे। फिजिकल बॉडी में
फिजिकल आंखों से अगर भगवान दिख जाता तो वेद शास्त्र और गुरुओं की जरूरत ही नहीं, काट चीर के एक आदमी को सब लोग देख लेते। इससे नहीं दिखता। कई सर्जन मिलकर एक आदमी का वो एक्सरे करें और फिर उसका ऑपरेशन करके फेफड़ों को, हृदय को एक पुर्जा अलग रख दें, फिर भी नहीं बता सकते कि कौन से हिस्से में इसने इनसे प्यार किया होगा, घृणा भी की होगी, भय भी रहा होगा, लेकिन कहाँ है। और फिजिकल शरीर में तो दिखेगा नहीं स्नेह, स्नेह का कोई स्पेयर पार्ट नहीं दिखेगा, फिर भी जीवन में स्नेह भी होता है, भय भी होता है, घृणा भी होता है। उर्मियाँ होती है ना, उर्मियाँ कौन से स्पेयर पार्ट में होती? सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, आवेश का अनुभव होता है। स्थूल शरीर को खोजो तो कहाँ सुख है, कहाँ आवेश है। ये तो अपना 5 बॉडी है। ये फिजिकल बॉडी, इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। इसके अंदर प्राणमय कोश है, इसके अंदर मनोमय कोश है। तो जितना अंदर का कोश उतना आत्मा की नजीकी। इसीलिए मनोबल जिसका बढ़िया होता है उसको फिजिकल बीमारी असर नहीं करती, और होती है तो चली जाती। और मनोबल जिसका वीक होता है और बीमारी का रिपीटेशन करता है, उस पर तुम लोगों का भी ज्यादा जोर नहीं चलता। आप लोग तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तुम भी कितना ही पेशेंट को ले आए हैं कि पेशेंट को दवा असर नहीं करती। क्यों असर नहीं करती? कि मानसिक है। तो मानसिक रोग को अगर पकड़ रखा उसने, रोगी ने मैं रोगी हूं ये पकड़ रखा है, और डॉक्टर की दवाई से कुछ नहीं होगा ये उसने पकड़ रखा है, तो डॉक्टर दुनिया भर की दवाइयों का भाव जोर मार दे, कुछ नहीं होगा। पहले तो उसको डॉक्टर की औषध में विश्वास होना चाहिए। उसकी अपनी सम्मति जब तक रोगी की नहीं होती तब तक हकीम, डॉक्टर, वैद्य और संत उसको ठीक नहीं कर सकते। अपनी सम्मति चाहिए उसको, ठीक है ना। इसीलिए ऐसे भावना प्रधान योगी को ऐसे ही जांचना पड़ता है, ऐसे ही तपासना पड़ता है कि हाँ डॉक्टर साहब बहुत ध्यान आपे छे मारा ऊपर, ठीक है ना। ये डॉक्टर साहब की दवा से मेरे को मिट जाएगा, उसके अंदर से सम्मति होनी चाहिए। तो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश अंदर है, प्राणमय कोश से मनोमय कोश अंदर है, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश अंदर है, विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश। ये 5 परतें। तो डॉक्टरी इलाज तो पहली परत तक चलता है। अगर डॉक्टरी विद्या से सब कुछ हो जाता तो फिर डॉक्टर बेचारे सत्संग में क्यों जाते, डॉक्टर माला क्यों लेते, डॉक्टर भगवान को क्यों मानते? बोले नहीं मानते। नहीं मानते तो और अशांत रहेगा, नहीं मानेगा तो और अहंकारी बनेगा। मानना एक बात है, मान्यता में संदेह बना रहता है, ज्ञान में संदेह नहीं होता है। ठीक जान लिया ना, फिर संदेह नहीं होता। मान लो कि मेरे हाथ में अठन्नी है, आप मान लेंगे, फिर भी संदेह उसी समय होगा, क्या पता है कि नहीं है। तुरंत संदेह रहेगा और बोधा बोधा आवाज रहेगा कि हाँ महाराज जी कहते हैं अठन्नी है हाथ में, चलो मान लिया। जेब में हाथ डाला, भैया देखो मेरे हाथ में अठन्नी है, मान लिया, विश्वास कर दिया। लेकिन विश्वास की अपेक्षा ज्ञान ज्यादा पुष्ट होता है। विश्वास किया कि महाराज का हाथ में अठन्नी है, ये मुट्ठी बंद है, मैंने जेब में हाथ डाल दिया, ये मुट्ठी बंद, मेरे हाथ में अठन्नी है, आप मान लो, मैं सच बोलता हूँ। फिर भी आपके अंतःकरण में एक बारीक बारीक संदेह होगा कि क्या पता अठन्नी होगी, मानते तो बोधू बोधू कहीं फंसे, लेकिन आपको दिखा दिया ये अठन्नी, फिर मुट्ठी में बंद। अब मैंने कहा भी नहीं कि मान लो अठन्नी, आपने जान लिया। अब दुनिया भर के सब लोग आके मिले, 1000 सूरती आ जाए, 2000 अहमदाबादी आ जाए, 5000 दिल्ली वादी आ जाए, और आपको कह दे कि इनके हाथ में अठन्नी नहीं है, तो क्या आप बहुमति पे चलेंगे? क्या बहुमति का प्रभाव अज्ञान दशा में पड़ता है, ज्ञान दशा में नहीं पड़ता। जय जय। इसीलिए ज्ञानी के चित्त पर बहुमति का प्रभाव नहीं पड़ता। श्रेष्ठ मति, सत्य, सत्य का जिसको बोध हो गया, उसको सारी दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए तभी भी उसका सत्य के बोध में खतरा नहीं है। सारी दुनिया वाह वाह करने लगे तभी इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि उसको सत्य का साक्षात्कार हो जाए। तो बात चली थी ये 5 कोश, इन 5 कोशों को प्रकाश चैतन्य का मिलता है, सत्य वस्तु का। इसी से ये हाड़ मांस रोटी दाल भी चलता फिरता है, प्राण भी चलते हैं, मन भी विचार करता है, बुद्धि भी अपना निर्णय करती है। भोजन जो करते उसमें से 3 हिस्से होते हैं। स्थूल हिस्सा हर रोज त्याग देते सुबह को,
मध्यम हिस्सा से मांसपेशी और रक्त बनता है, और उत्तम हिस्सा से मन और बुद्धि का संचय होता है। हकीकत में मन और बुद्धि भी तुम्हारे अन्न और जल से ही बनते हैं। तो ये सब नित्य और अनित्य वस्तु से, सत वस्तु से इनका कोई सरोकार नहीं। तो आप तो मन को प्रसन्न करने में लग गए, बुद्धि को बढ़ाने में लग गए। तो ये भी तो जो 5 भूतों की तो है चीजें। सम्राट ने वैशा के कपड़ों को सजाना कर दिया, सम्राट ने वैशा के घर को सजा दिया, लेकिन सम्राट को पता ही नहीं मैं सम्राट हूं, तो सम्राट काय का रहा। ऐसे ही अपने को पता ही नहीं मैं चैतन्य वपु मुक्त आत्मा हूँ। बुद्धि को सजा दिया, मन को जरा प्रसन्न कर दिया, शरीर को जरा बढ़िया बना दिया, लेकिन आखिर में तो मजूरी मिली। आखिर क्या मिला? तो प्रकृति की चीजें हैं ना, शरीर मन बुद्धि 5 कोश ये सब प्रकृति के हैं ना। तो उसमें मजूरी कर करके आखिर क्या मिला? अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो सब धोखा ही धोखा है, सब भूल भुलैया है। लेकिन उस भूल भुलैया में भी जाने के लिए वो लोग तत्पर हैं कि टाइम થઈ ગયો જઈએ, કારણ કે પેલું બગડે નહીં। એટલે ભાઈ કેટલું આચું છેવટે મૃત્યુનો ઝટકો બધું બગાડી નાખશે। પરલયની હવા બધાને સ્વા કરી લેશે। नारायण नारायण नारायण। दुनिया के लोग कितना भी सुधार कर करके वस्तुओं का ये उसका, फिर भी अंत में देखो तो बेचारे ठन ठन पाल हो जाते, पछताते हुए मरते। कुछ न कुछ जवाबदारी बाकी रह जाती। आखा भगत ने कहा, आखो कहे अंधारो कुओ, झगड़ो मटाड़ी कोई नाम हुओ। आ जगत नो व्यवहार बधो फिट करी व्यवस्थित करीने कोई निश्चिंत थईने मर्यो है, संभव नहीं। निश्चिंत तत्व का जिसको बोध हुआ वही निश्चिंत हुआ, बाकी का तो चल वस्तुओं को निश्चिंत करने में लगा, वो तो लगा ही रहेगा। बोले आ मानस बहु होशियार छे हो बापू। अरे क्या एटलो બધો હોશિયાર વકીલ છે કે પહેલા એની પાસે કોઈ નતું ને અત્યારે તો 2 ગાડીઓ છે। હા એવો માણસ હતો, પહેલા તો કોઈ એને જાણતો નતો ને અત્યારે બહુ પ્રસિદ્ધ છે। अरे तो क्या करा, ये बहु चलतो पुर्जो है। हाँ बात साची भाई, चलता पुर्जा है, कई माताओं के घर में ये चलता ही रहेगा, अपने आप में बैठेगा नहीं जल्दी से। जितना आदमी कपटी होता है होशियार उसको बोलते हैं, कपटी को होशियार बोलना बेवकूफ़ी है। संसार की वस्तु बढ़ा के और अहंकार को बढ़ा दिया, उसको होशियार बोलना ये संसारी की नजर है। और इधर उधर कावा दावा करके टांटिया किसी का खींचकर ऊंची कुर्सी पे बैठ गया और उसको होशियार बोला, ये नेताओं की नजर है। और समाज में एक दूसरे को पॉलिसन लगाकर और अपना प्रतिष्ठा जमा लिया, उसको किसी ने होशियार कहा, ये सामाजिक व्यक्तियों की नजर है। लेकिन कृष्ण की नजर क्या है? वेद की निगाह क्या है? वेद और कृष्ण और भगवान आपको होशियार तब बोलेंगे कि जाने जीव तब जागा, तुम तभी जगे, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। परमात्मा तत्व में, परमात्मा पद में, परमात्मा स्वरूप को जानने में रुचि है, विषय विलास से विराग है, तब वो आदमी होशियार है, तब वो जगा है। अहंकार बढ़ा दिया, वस्तुएं बढ़ा के लोग अहंकार बढ़ाते हैं। अब मैं क्या हूं इसका पता नहीं, इसलिए कुछ न कुछ बन के दिखाने में सब लगे हैं। कोई बड़ा अधिकारी बन के दिखाऊं, बड़ा डॉक्टर बन के दिखाऊं, बड़ा योगी बन के दिखाऊं, बड़ा संत बन के दिखाऊं, बड़ा मकान करके दिखा दूं, ताकि कुछ तो रहे कि दुनिया में आया था, ये कर गया था। लेकिन तू है क्या उसका पता नहीं, इसलिए कुछ न कुछ करके दिखाने में लगे। और तुमने कितना भी बढ़ाया तो तुमसे छोटों के आगे तुम जरा बड़े दिखोगे, अहंकार का सुख होगा। लेकिन तुम्हारे मकान से और किसी का बड़ा मकान दिखेगा तब सुकड़ान भी होगी। तुमने कुर्सी पा ली तो छोटे व्यक्तियों के आगे तुम्हारी कुर्सी का वट रहेगा, लेकिन तुम्हारे से भी किसी की बड़ी कुर्सी होगी तो सुकड़ जाओगे। हाँ? है कि नगरपति है, नगरपति है तो साधारण आदमियों के आगे कॉर्पोरेटर वट मारता है, और कॉर्पोरेटरों के आगे नगरपति पद का वट आता है। लेकिन वो महाराज मिनिस्ट्री में जाता है तो कॉर्पोरेटर वहां लेफ्ट राइट लेते रहते गांधीनगर में, कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन वो गांधीनगर के लोग बेचारे फिर दिल्ली में लेफ्ट राइट लेते रहते। जय जय। और फिर उससे भी पोस्ट ऊंची है, इंद्र के या और बड़े बड़े राष्ट्र वाले हैं, राष्ट्रपति, उनके आगे वो लोग लेफ्ट राइट लेते हैं।
अंत में मृत्यु के आगे सब लोग लेफ्ट राइट लेते हैं, और मृत्यु भी परमात्मा के आगे लेफ्ट राइट लेता रहता है। वो परमात्मा तुम्हारा आत्मा है, तो उसको जान लो ने, सीधा एकदम सीधा कनेक्शन कर लो। कब तक यूं वाया वाया करके अपने को विनाश करोगे? अनंत अनंत यमराज पैदा हो कर लीन हो जाते, अनंत अनंत नरक और स्वर्ग बन बन के जिसमें मिट जाते। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तुम्हारा आत्मा अभी तुम्हारे साथ बैठा है, उसको जान लो बस। नहीं तो कितना बड़ा पोस्ट पाया, कितनी बड़ी प्रसिद्धि पाए, लेकिन जिससे पाया, जिसका माना जाता है, वो शरीर का तो ठिकाना नहीं। मृत्यु का झटका आते ही सब नाम थोपा हुआ है, थोपे हुए नाम के पीछे जिंदगी स्वाहा हो जाती। अब बेवकूफी समझते अपने कुछ पा लिया है। सच्चे ज्ञान के आगे ये सब मिथ्या पोकड़, सब पोल खुल जाता है।